नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी जीतू के निशाने पर कौन। जी हां, सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर है। हालांकि ये बात खुद जीतू पटवारी भी स्वीकार कर चुके हैं। लिहाजा जीतू पटवारी मंडलम और सेक्टर में हुई नियुक्तियों की जांच करवा रहे हैं। उनके निशाने पर कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी की आदत झूठ बोलने की है। लेकिन अब सवाल ये है कि जीतू पटवारी का फोकस सीनियर नेता के इलाकों पर ही क्यों है। मंडलम और सेक्टर में हुई नियुक्तियों की जांच करवाने के क्या मायने हैं। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बीजेपी प्रवक्ता के इस पोस्ट के बाद फिर कांग्रेस में गुटबाजी की खबरों को हवा मिल गई है। दरअसल एक तरफ कांग्रेस अपने संगठन को जमीन पर मजबूत करने में जुटी है, लिहाजा इसी कड़ी में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सभी विभागों और प्रकोष्ठों की बैठक ली। तो बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर बना हुआ है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि जीतू के निशाने कांग्रेस के सीनियर लीडर अरुण यादव और कमलनाथ हैं, इसलिए उनके अध्यक्ष रहते मंडलम और सेक्टर में हुई 8000 नियुक्तियों की जांच की जा रही है और जो फर्जी मिल रहे हैं उसको कांग्रेस ही जमकर प्रचारित भी कर रही है। जाहिर है गुटबाजी को लेकर बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस अक्सर रहती है। अब जीतू पटवारी एक नया शिगुफा छोड़ दिया है। मंडलम सेक्टर की 8000 इकाइयां जो कमलनाथ अरुण यादव के कार्यकाल में बनी थी, अब जीतू पटवारी ने एक स्पेशल टीम बना दी, उसकी जांच कर रहे हैं। फोन किए जा रहे हैं और यह भी बताया जा रहा है कि फोन बंद आ रहा है। पते फिजिकल सर्वे किया जा रहा है, यह भी बताया जा रहा है कि पते पे कोई नहीं मिल रहा है। इसको जमकर प्रचारित भी किया जा रहा है और इसका तो खुद स्वीकार कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बाकायदा बयान के अंदर इसकी स्वीकारोक्ति की कि हम जांच करा रहे हैं, फोन लगा रहे हैं, फिजिकल सर्वे करा रहे हैं। तो एक बार ऐसा लग रहा है कि उस नियुक्तियों को ये फर्जीवाड़ा बताने में, नेतृत्व को बताने में लगे हुए हैं कि कमलनाथ और अरुण यादव के समय संगठन में नियुक्तियों के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ। तो एक बार लगता है जीतू पटवारी के निशाने पे फिर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और अरुण यादव हैं और लगता है इसके परिणाम भी जल्द देखने को मिलेंगे। अब एक बड़ी लड़ाई कांग्रेस में फिर जल्द शुरू होना है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कमलनाथ ने प्रदेश अध्यक्ष रहते पार्टी संविधान को दरकिनार कर बड़ी संख्या में नियुक्तियां की थी। लिहाजा बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि पीसीसी चीफ बनने के बाद जीतू पटवारी इन पर कैंची चलाने की तैयारी में है। वही बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। क्या कुछ कांग्रेस ने कहा, वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आत्मा लगता है पीसीसी कार्यालय के इर्द गिर्द ही घुमा करती और अंदर खाने की खबरें लाया करती। जबकि संगठन की मीटिंग हुई, सभी वरिष्ठ नेताओं ने मीटिंग करी है, वो कार्यकर्ता जो सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, महत्वपूर्ण जवाबदारियां सौंपी जाए, उस संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसा झूठे और रंगे प्रचार प्रसार करते रहते हैं। कुछ हफ्ते पहले हुई बैठक में सचिवों की नियुक्ति पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी नाराजगी जताई थी और एक ही जिले में कई पदाधिकारी बनाने का विरोध किया था। इतना ही नहीं, हाल ही में जीतू पटवारी ने अरुण यादव के क्षेत्र यानी खंडवा में शहर और ग्रामीण कार्यकारिणी भंग कर दी है। ऐसा ही कुछ छिंदवाड़ा में भी जीतू पटवारी कर चुके हैं। लिहाजा बीजेपी इसे कांग्रेस का गुटबाजी का कैंसर बताते हुए उस पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। तो प्रदीप जी, किसी भी अध्यक्ष का ये दायित्व भी है और उसका काम भी है कि संगठन को चुस्त दुरुस्त करना। लेकिन जिस बात का उन्होंने ऐलान किया इंदौर में, कहा कि गुटबाजी का कैंसर खत्म करना पड़ेगा, गुटबाजी के कैंसर से कांग्रेस को अंतर पड़ रहा है, और उसी को वो हवा देने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर आपको ये करना था तो सबसे अच्छा था कि आपको अध्यक्ष बने, 1 साल का वक्त हो रहा है, तो सारे प्रकोष्ठ आप भंग कर देते, सारी इकाइयाँ भंग कर देते, सारे जिला अध्यक्ष हटा देते, एक नई टीम बना देते। वो तो किया नहीं, लेकिन आप पुराने की समीक्षा कर रहे हो। तो ये लग रहा है ना कि आप किसी को टारगेट पे लेना चाह रहे हैं, बजाय इसके कि संगठन को मजबूत करना है। देखिए मनोज जी, कांग्रेस में गुटबाजी तो लगातार बरसों से आप देख ही रहे हो, कई वर्षों से चल रहा है। मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में ये परिस्थितियां बनी है और इसीलिए कांग्रेस के कई विखंडन भी हुए हैं। चाहे कुमार अर्जुन सिंह ने पार्टी छोड़कर बनाई हो,
तिवारी कांग्रेस, चाहे उसके बाद शरद पवार जी ने बनाई हो, ये सारे जो टुकड़े हैं वो कांग्रेस के ही निकले थे। माधवराव सिंधिया, और एनडी यह तिवारी। मध्य जी। हाँ, और इसके बाद आप मध्य प्रदेश में आए तो सिंधिया जी को देखें तो ये कहीं न कहीं गुटबाजी का एक छोटा मामला नहीं, बहुत बड़ा मामला विस्तार में लेवल पे है और ये नेशनल लेवल पे है। इसको राहुल गांधी जी को ही खत्म करना पड़ेगा। कारण ये है कि जब गांधी परिवार ये दावा करता है कि कांग्रेस उनकी पूरी हितैषी है, कांग्रेस पार्टी में हमारा अपना वर्चस्व है, तो जो वर्चस्व वाला व्यक्ति है वही भी गुटबाजी को समाप्त कर सकता है और समाप्त तब कर सकता है जो वास्तव में लोग काम कर रहे हैं कांग्रेस के, जो असली कार्यकर्ता है उनको मौका देना चाहिए पार्टी में। अभी जैसे जीतू पटवारी जो प्रावधान चल रहे, निश्चित तौर पर हो सकता है कि छिंदवाड़ा या अरुण यादव के क्षेत्र में या जो ऐसे बड़े नेता हो उनके क्षेत्रों में बहुत सारे लोगों को जिला अध्यक्ष ग्रामीण, जिला अध्यक्ष शहर और कई सारे ऐसे ऐसे पदों पे लोग पदांकन कर दिए हैं, नियुक्ति कर दिए हैं। लेकिन ये तो हमने देखा उनको था ये कि जो लग रहा खंडवा है कि बुरहानपुर के कांग्रेस के नेता, उनके ऊपर गाज गिरी भी थी, लेकिन बाद में पीसीसी तक शिकायत हुई, एआईसीसी तक, वापस उनको पद सौंप दिए गए थे। बिल्कुल, आप देखें तो जैसे जब चुनाव का समय था, तो चुनाव के समय में कई सारे लोगों को प्रदेश सचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, कई सारे महामंत्री हो गए थे कांग्रेस में और जो असंतुष्ट हो रहा था उसको प्रदेश में महामंत्री या अध्यक्ष आपकी आवाज़ नहीं मिल रही, कुछ तकनीकी दिक्कत है, मैं लौटूंगा आपके पास। तो ब्रजेश जी, एक समीक्षा बैठक आप कर रहे हो और दो दिलचस्प बात है, आप मंडलम की नियुक्तियों की समीक्षा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 50 प्रकोष्ठ कमलनाथ अरुण यादव के समय बने थे, उनकी समीक्षा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो जो मैंने तिवारी जी से कहा, सबसे पहले तो आप उन सबको भंग करके नए बनाइए ना, उनकी समीक्षा क्यों करना? और आपको लगता है उनमें से कोई अच्छा, आप इंटरनल उनकी समीक्षा करिए, जो अच्छा है उसको कंटिन्यू करिए, जो नहीं है तो उसको हटा दीजिए। क्योंकि दीपक बावरिया का कॉन्सेप्ट अगर अभी तक आप लेकर चलेंगे 6-7 साल बाद भी, तो आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी उससे कहीं आगे निकल गई है। कई सारे चुनाव हो चुके हैं देश दुनिया में, मध्य प्रदेश में। और दूसरा एक बड़ा फैसला आप कर रहे हो कि एक अच्छा आपने इशू उठाया, ठीक है, कि जो जिन लोगों को डिपोर्ट किया गया अमेरिका से, उनके साथ जिन हथकड़ी बांध कर लाया, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसको लेकर हम मध्य प्रदेश में जिले में प्रदर्शन करेंगे। तो अभी तक तो मध्य प्रदेश का एक भी आदमी ऐसा नहीं निकला जो 192 लोग आए कि जो मध्य प्रदेश का निवासी हो, जिसको लेकर आपको प्रदर्शन करना पड़े। ये करते तो आपके पंजाब इकाई करे, राजस्थान इकाई करे, दिल्ली इकाई करे। तो एक बेफालतू की बहस में आप ऊर्जा खर्चा करना चाह रहे हो और एक बेफालतू का एक आपने इशू खड़ा कर दिया है। देखिए मनोज जी, कांग्रेस को मुद्दे ही पता नहीं है कि यदि डिपोर्ट हुए हैं लोग तो पंजाब के हुए हैं, गुजरात के हुए हैं, उन लोगों को मुद्दे पे काम करना चाहिए। कांग्रेस आला कमान जो काम कर रहा है उनको करना चाहिए। लेकिन यदि मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं आप, तो जो 8,000 की हम बात कर रहे हैं सेक्टर, मंडलम सेक्टर की जो नियुक्तियां हुई हैं, इसके अलावा भी नियुक्तियां हुई थी। कमलनाथ जी ने किस तरह से जब सरकार में आने के लिए, सरकार से पहले के जो भी दावेदार थे, यदि विधायक को एक को टिकट देना थी आपको, दूसरा असंतुष्ट था आपको, तो आपने कहा महामंत्री चाहिए, आपको सचिव चाहिए, उपाध्यक्ष चाहिए, तो आपने बांट दिए। अब इसके बाद जब आप अध्यक्ष बने तो आपने कहा कि संविधान के अनुसार नियुक्तियां होंगी। तो संविधान के अनुसार नियुक्तियां होंगी तो जो आपने कहा कि आपको सबको भंग कर देना चाहिए था, सबको भंग करके एक साथ नियुक्तियां करनी चाहिए थी। लेकिन आप लोगों को आईना दिखा रहा हो, आप अरुण यादव को, आप कमलनाथ को ये आईना दिखा रहा हो, ये बताना चाह रहा हो उनको कि आपने फर्जी नियुक्तियां की थी, संविधान के विपरीत नियुक्तियां की थी आपने। तो ये कहीं ना कहीं ये गुटबाजी दिखती है। ये आप दिखाना चाह रहे हो कि आपकी जो नियुक्तियां हुई हैं, जो कमलनाथ जी ने की हैं या अरुण यादव ने की हैं, वो गलत थी। जब आप ये डिसीजन लेने चाहते हो या ये दिखाना चाहते हो कि गलत नियुक्तियां हुई थी, संविधान के अनुरूप नहीं हुई थी, हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा कब होती है मनोज जी? जब होती है जब आपने गलत किया हो कि हाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, इस आधार पे हम समीक्षा कर रहे हैं। तो यदि जीतू पटवारी ये समीक्षा कर रहे हैं तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं कमलनाथ से ऊपर हूँ, मैं अरुण यादव से ऊपर हूँ, उन्होंने जो नियुक्तियाँ की थी वो संविधान के अनुरूप नहीं हुई थी, अब जो नियुक्तियाँ होंगी वो मेरे अनुसार होंगी। तो आप सुपरविजन बनने की कोशिश कर रहे हो, आप सुपर अधिकारी बनने की कोशिश कर रहे हो, जो कि कांग्रेस में गुटबाजी को प्रमाणित करता है एक तरह से। या वो कहना चाह रहा है आई एम द बॉस। हाँ, आई एम द बॉस, कि मैं जो कहूँगा वही होगा, जो पहले हुआ था वो गलत हुआ था और जो पहले से होता आया है वो नियम अनुसार नहीं हुआ। नियम की आड़ में लेकर आप ये जताना चाहते हो कि भैया आप मेरे पास आइए, मैं ही आज की तारीख में सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही आज की तारीख में बॉस हूँ, जो मैं कहूँगा वही करूँगा। जो कमलनाथ जी ने कहा, जो दिग्विजय सिंह जी ने किया या जो अरुण यादव ने किया, वो मान्य नहीं होगा। समीक्षा करने की क्या जरूरत है? एक जो आपने भी कहा
कि एक साथ आप भंग कर देते, नई नियुक्तियां कर देते, समीक्षा करके आप उनको आईना दिखा रहे हो। आप अपने नेताओं को या पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको संदेश देना चाहते हो कि सुपर वो नहीं है, सुपर जिस तरह से हम कहते हैं कि कमलनाथ सुपर सीएम थे दिग्विजय सिंह, तो आज की तारीख में वो बड़े नेता नहीं बचे हैं। आज की तारीख में मैं नेता हूँ, मेरी चलेगी, जो मैं चाहूँगा वो करूँगा। तो ये जीतू पटवारी का ये स्टाइल हो सकता है आला कमान ने उनको इसके बात के निर्देश दिए हों या संकेत दिए हों कि आप जो कहेंगे वही सब कुछ होगा, वैसे ही आपका पालन करना होगा। तो मुझे लगता है एक तरह से अच्छा भी है। लेकिन मऊ में जो सभा हुई उससे ऐसा संकेत नहीं मिला ना कि आपके बहुत नंबर बढ़ गए हों। हाँ, निश्चित तौर पे जिस तरह से राहुल गांधी ने आपका नाम का भी जिक्र नहीं किया, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं कि वो मीडिया की सुर्खियों में बने रहे हैं, वो लोगों की सुर्खियों में बने रहे हैं, कार्यकर्ताओं की नज़र में रहें। तो जिस तरह से जो गुटबाजी चल रही है, मुझे लगता है कि जो बड़े नेता थे उनकी गुटबाजी एक किनारे हो गई है। अब जो सेकंड लाइन थी उसकी गुटबाजी सामने आने लगी, चाहे वो जीतू पटवारी हों चाहे उमंग सिंगार हों। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो गुटबाजी रहती है मनोज जी, उसका इस तरह का परिणाम हमको सामने देखने को मिल रहा है। वो बड़े नेताओं को वो आईना दिखाना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि आज की तारीख में जीतू पटवारी सब कुछ है। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार अलग तरीके से चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं हूं नेता प्रतिपक्ष और मैं जो लाइन तय कर रहा हूं उसके अनुसार। तो दो गुटों में बटी हुई कांग्रेस नजर आ रही है। एक जो बाहर का नेता है वो अंदर का नेता बनना चाह रहा है और जो अंदर का नेता वो बाहर का नेता अलग बनना चाह रहा है, वो सरकार से अलग डील करना चाह रहा है। और कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो अलग तरह से काम कर रहा है। आप देखिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। वो थाने में पटवारी को इस तरह से फोन लगाते हैं कि मैं जीतू पटवारी बोल रहा हूँ। वो संवैधानिक पद पर हैं क्या? वो एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। बिल्कुल। तो यदि वो थाने में थाना प्रभारी को चमका रहे हैं तो उसकी क्या वैल्यू है? यदि तो हमने देखा ना, कमलनाथ तो दिग्विजय सिंह लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन तिवारी जी एक और चीज है ना, एक लाइन बड़ी कर रहे हो आप, तो आप अपनी लाइन बड़ी करिए ना, छोटी क्यों कर रहे हो? क्योंकि अगर बात निकलेगी मंडपम की तो ठीक है कि कांग्रेस विधानसभा का चुनाव हारी, अध्यक्ष कमलनाथ थे, ठीकरा फूट गया, उनको हटा दिया गया। तो बाद में तो एक लोकसभा चुनाव आप लड़ चुके हैं, 29 की 29 सीटें हार गए, 2 चुनाव में से जीते हैं, एक आप हारे हैं। तो स्कोर तो वहीं खड़े हो जहां कमलनाथ खड़े थे, वहीं जीतू पटवारी खड़े हैं। तो सवाल ये है कि जब आपको खुद की कार्यकारिणी बनाने में 10 महीने लग गए तो बेहतर था कि उस 10 महीने के बाद आपको जो वक्त मिला है अब उसका सदुपयोग पार्टी के संगठन को मजबूत करने में दिया है। क्योंकि जब राहुल गांधी आते हैं तो आप उनकी मौजूदगी में कहते हैं हम गांव-गांव जाएंगे, जाति जनगणना हम कराएंगे और एक एक घर में जाकर हम जाति जनगणना कराएंगे। तो जो अध्यक्ष अपने 4 नेताओं के घर नहीं जा रहा है, 4 नेताओं को साथ लेके नहीं चल रहा है, वो प्रदेश के 1.5 करोड़ घरों में जाएगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं? देखिए मनोज जी, कांग्रेस की जो ये परंपरा रही है कि आप देखें तो कुर्सी बड़ी होती, किसी आपकी आवाज नहीं आ पा रही जी। नहीं होता। और जी। जब कोई भी व्यक्ति अगर उसमें प्रदेश अध्यक्ष बनता है, कोई भी व्यक्ति अगर प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो वो पहले ये प्रयास करता है कि हम अपनी संगठन को मजबूत करने के लिए जिलों को मजबूत करें। और यही प्रयास उनका अभी जीतू पटवारी का चल रहा है कि वो जिलों की कार्यकारिणी को मजबूत करें, वहां के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएं। करना चाहिए तो जो इनके पुराने लीडर हैं, चाहे कमलनाथ हो चाहे दिग्विजय सिंह जी हो या सारे लोग हो, इनसे राय शुमारी ये कर सकते हैं बैठ करके किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए, तभी ये बीमारी दूर हो पाएगी। जो ये गुटबाजी की बीमारी है ये कांग्रेस से तब दूर हो पाएगी जब सबको सामंजस्य, और सबका सामंजस्य तभी बैठेगा जब सारे नेता ये मान के चले कि अध्यक्ष जीतू पटवारी है। अभी तो ये जो सीनियर लीडर है, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो चाहे कमलनाथ हो चाहे अजय सिंह जी हो, ये तो मान ही नहीं रहे कि जीतू पटवारी अध्यक्ष है। इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। जिसको वो चाहते हैं वही अध्यक्ष बन जाता है, जिसको चाहते हैं वो महामंत्री बनता है, जिसको चाहते हैं प्रदेश में उपाध्यक्ष बना देते हैं। लेकिन अभी तो स्थिति ऐसी हो गई है ना कि एक सर्जन जो है, बढ़िया सर्जन है, वो ओटी में चला गया मरीज का इलाज करने, लेकिन जब वो उसने पेट काट दिया तब पता लगा कि एनेस्थीसिया वाला तो कोई और है और कैंची किसी और के पास है और रुई लगाने वाला तो आया ही नहीं है। निश्चित तौर पर तो मरीज तो मरेगा ही ना, मरीज तो ठीक होगा नहीं। बिल्कुल, लेकिन कारण भी यही है ना, कांग्रेस की जो आप देखें तो कांग्रेस में जो वोट बैंक घटा है इनके इससे नहीं, इनकी कार्यशैली से घटा है। इनके जो कार्यकर्ता है वो उनको ये मालूम है कि हम प्रयास करेंगे तो हम अध्यक्ष बन ही नहीं पाएंगे, हम प्रयास करेंगे तो हमको टिकट मिलेगा ही नहीं।
तो अब धीरे धीरे वो परंपरा, जैसे अब बीजेपी में देखिए तो बीजेपी में संगठनात्मक भूमिका को आप देखो तो मंडल अध्यक्ष बनेगा, वहां के क्षेत्रीय क्राइटेरिया फिक्स कर दी है कि इतने साल में आपको मंडल, इतने साल की उम्र के ही मंडल अध्यक्ष बनेंगे, इतने साल की उम्र के अध्यक्ष बनेंगे। आप कांग्रेस में क्राइटेरिया देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष बनने का कोई क्राइटेरिया नहीं, कितने साल का बनेगा। ब्लॉक प्रमुख बनने का है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। कैसे हम नामित करेंगे? ग्राम समितियां है नहीं, वो खत्म हो चुकी है। सेवा दल का कोई वही नहीं है, प्रारूप नहीं है। युवा नहीं तो कांग्रेस इसके आपको लिए सड़कों पे अकेले हम कहीं जीतू दिखाई नहीं पटवारी दे को रही। दोष क्यों दें? क्योंकि जयपुर अधिवेशन में कहा जाता है युवाओं को आगे लाएंगे और उसके बाद खड़गे जी को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है, उसमें हम पटवारी को दोष क्यों दें? नहीं तो ये हमने बताया ना कि ये पटवारी, ये नेशनल पूरी जो टीम है, ये एक तरह से गांधी परिवार है इसके पीछे, पूरी पार्टी के पीछे। अध्यक्ष कोई भी रहेगा लेकिन संरक्षक तो गांधी परिवार के ही लोग रहेंगे। तो जो संरक्षक है उसका एक दायित्व है कि हम संगठन को किस तरह के, किस दृष्टि से देख रहे हैं। उनको ये लगता है कि जो हमारा यस मैन है उसको हम बना दिए अध्यक्ष, वो संभालेगा पार्टी, और पता चला कि और पार्टी पीछे चली जा रही है। यही सब जगह हुआ, छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति रही। भूपेश बघेल और बाबा के बीच में विवाद हुआ, दोनों चुनाव, बाबा चुनाव हार ही गए और एक पार्टी भी चुनाव हार गई। राजस्थान में भी यही मामला तो वहाँ है। तो जो तो विधानसभा मेरा ये अध्यक्ष कहने थे को- उन्होंने अभी से ऐलान कर दिया कि अगला चुनाव जो है टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ेंगे। वो तो और वो 2 कदम आगे बिल्कुल निकल बिल्कुल, तो गए। ये गुटबाजी, ये भी गुटबाजी का मामला है। तो कई सारे राज्यों में भी इनके इस तरह से, ये आला कमान को भी मालूम है कि ये बड़ा गुटबाजी के चलते, लेकिन पता नहीं क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं लोग और सामंजस्य भी नहीं बैठा रहे हैं। मेरा ये कहने का मतलब है, जब अगर आप किसी क्षेत्र में 4 बड़े कद्दावर लीडर हो तो आप कुछ चारों के बीच में सामंजस्य बैठा दीजिए। और मनोज जी आप देखें तो अगर ऊपर का नेतृत्व ये चाहेगा कि मध्य प्रदेश में सभी समीकरण सामान्य रूप से संगठन को मजबूत करने में लगे और सारे जो वरिष्ठ नेता है इकट्ठे एक टीम पे आ जाएं, उसी दिन सारे लोग आ जाएंगे। इसलिए कि सबको लेकिन मालूम ब्रजेश है जी कि अभी बिल्कुल नेता जो है कि ना, एक तिरंगे समिति नहीं कहते चाह हैं कि रही। ऐसा कि अगर आपको कीचड़ साफ करना है तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा, लेकिन आप दूर खड़े हो जाओ और आप दूसरे पे कीचड़ उछालो, पत्थर मारो, उससे क्या हासिल होना है? क्योंकि या तो आप पूरी सफाई कर दो, उन नेताओं को भी बिठाते कि भाई आपने ये नियुक्तियां की है, इनमें लोग अच्छे नहीं है, हम इनको हटा रहे हैं, नई नियुक्तियां कर रहे हैं और संगठन को मजबूत करने में आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि चुनाव में 4 साल का वक्त है। देखिए फिर आप मनोज जी, देखें तब तो ये तिवारी परिस्थितियां तब जी, थी ब्रजेश जी से सवाल कि था। जब आप आला कमान मजबूत होता है। हमने देखा है कि किस तरह से गहलोत आंखें दिखाते हैं, किस तरह से आप दिग्विजय सिंह चुनाव में मैदान में उतर जाते हैं। हमने देखा है किस तरह से वरिष्ठ नेता उनके कमलनाथ खुद को ही कमलनाथ घोषित को कर लेते हैं। घोषित कर लेते हैं। इसके अलावा भी हमने देखा कि किस तरह से वरिष्ठ नेता पार्टी आला कमान के विपरीत चले जाते हैं। परिस्थितियां ऐसी होती हैं ना। तो कांग्रेस आला कमान जब मजबूत था तब उन्होंने देखा कि दिग्विजय सिंह, माधवराव सिंधिया, हमने देखा अर्जुन सिंह, सुभाष यादव, तमाम बड़े नेता थे, तो सबको संतुलन बना के रखते थे। अब संतुलन बन नहीं पाया। संतुलन और वो बनाने दौर की था कोशिश- जब कांग्रेस के टिकट मतलब जीत की निशानी जीत की होता था। निशानी थी। आप देखिए संतुलन बनाने की कोशिश किस तरह से हुई। जब हम देखते हैं 2018 में चुनाव होते हैं मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, तो राहुल गांधी का किस तरह का ट्वीट आता है। एक तरफ आप ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़े रहते हैं, एक कमलनाथ खड़े रहते हैं, अनुभव और युवा, हम दोनों को साथ लेके चलेंगे। यही परिस्थिति कहाँ होती है? राजस्थान में होती है। लेकिन इसके बाद आप साध नहीं पाते हो। पहले कांग्रेस आला कमान क्या होता था कि जो क्षेत्रीय छत्रप होते थे उनको मजबूत करता था, वो उनकी मजबूती होती थी, वो छत्रपों की बदौलत जो तिवारी जी कह रहे हैं ना भैया, आप मजबूत जिला अध्यक्ष बना दो, हाँ। पार्टी अपने आप जाने जाएगी। तो अब जिसके बाद पट्टावाद आया कि हमने कहा माधवराव सिंधिया के पट्टे यहाँ बनेंगे जिलाध्यक्ष, इसके बाद हमने दिग्विजय सिंह के बनेंगे, अर्जुन सिंह के बनेंगे। पट्टावाद के बाद आप ये देखिए कि वो उस पीढ़ी के बाद जो अर्जुन सिंह की बात हम करते हैं, माधवराव सिंधिया की बात करते हैं, हम सुभाष यादव की बात करते हैं, जमुना देवी की बात करते हैं, हम दिग्विजय सिंह की बात करते हैं, सुरेश पचौरी की बात करते हैं। उस पीढ़ी के बाद कोई छत्रप पैदा हुआ क्या? यदि छत्रप बनने की कोशिश अरुण यादव ने की तो किसने उनको डैमेज किया? जो दूसरे छत्रप थे, जो पावर में थे उस टाइम समय पे, कमलनाथ, उन्होंने कहा कि साहब वो अपने क्षेत्र में ही नहीं जीत सकते। तो छत्रपों को मजबूत करने की कड़ी एक काम करती थी ये जो कांग्रेस की आला कमान उनको प्रेशर देता था कि आप छत्रप हो, आप मजबूत हो, आप क्षेत्र में आपकी चलेगी। लेकिन ये था ना कि वो अपने अपने इलाके में पार्टी को जिताकर लाते थे, जिताते अपने थे ना। लोग जिताकर। अब तो वो आप खुद हार रहे हैं। छत्रप मजबूत करता था ना उनको, लेकिन आपने छत्रप को कमजोर करने की कोशिश की। यदि कमलनाथ यहाँ पे आपको सर्वे बन गए तो उन्होंने कहा कि
अजय सिंह राहुल भैया को कमजोर करना है, वहाँ पे कमलेश्वर पटेल को अपन को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी को वहाँ पे प्रभारी बनाने की भेजना है, विपरीत ध्रुव है ना। बिल्कुल। तो आप विधानसभा में जो कुछ हुआ यदि सबको अरुण पता है। यादव वहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, वो एक एक गाँव में तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद आप कहते हो कि वो सर्वे में नहीं आ रहा है, अरुण यादव को टिकट नहीं देंगे आप, तो ये आपने और उनको आप बुधनी भेज देते हो, बुधनी लड़ाने। भेज देते हो। तो ये छत्रपों के आपने भरोसा किया ना। आपने आला कमान ने क्या किया, अर्जुन सिंह के बाद जिस तरह के छत्रप हुए, जैसे कमलनाथ हुए, वो पावर में आए तो उन पर भरोसा किया। इससे पहले सुरेश पचौरी भी पावर में आए थे, लेकिन छत्रपों का कोई बाल बांका नहीं कर पाया था। सुभाष यादव ने कहा कि इसको टिकट चाहिए, हमने कहा अजय सिंह राहुल भैया ने कहा कि इनको टिकट चाहिए, दिग्विजय सिंह ने कहा उनको टिकट चाहिए। तो उस तरह से उन्होंने छत्रपों को पूरा प्रेशर दिया ना, पूरी ताकत दी उनको। इसके बावजूद यदि आप ये नहीं कर रहे हो तो आप अपनी लेकिन पार्टी अब को तो कमजोर उल्टी कर रहे हो। स्थिति हो गई ना, जो कहावत हम गांव देहात में आप हम सबने सुनी, प्रदीप जी ने सुनी है कि बागड़ खेत खाने लगी है ना। दिक्कत तो ये वही है। परिस्थिति कांग्रेस और की इससे कैसे उभरेगी कांग्रेस, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद तिवारी जी। तो जीतू पटवारी के निशाने पर चाहे जो भी हो, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि संगठन को मजबूत कैसे किया जाए। और अगर आप दूसरे की मीन मेख निकालते रहेंगे, अपने लोगों को बचाते रहेंगे, तो फिर संगठन कभी मजबूत हो नहीं पाएगा। ये वक्त और है कि जीतू पटवारी युवा है, उनके पास समय भी है और चुनाव में 4 साल है, लेकिन ये सारी एनर्जी क्या तेरे मेरे में निकाली जाएगी या संगठन की चिंता की जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।